प्रिय सज्जनों, 6 मई बुधवार का दिन और ज्येष्ठ मास की पावन चतुर्थी तिथि, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली महासंयोग है जो कई दशकों के बाद हमारे और आपके जीवन में यह शुभ अवसर लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में इस विशेष दिन का बहुत बड़ा और गहरा महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ का महीना अपने आप में ही ऊर्जा और ताप का सबसे बड़ा और प्रचंड केंद्र होता है। इस महीने में प्रकृति अपनी चरम अवस्था में होती है और जब इस उग्र और पवित्र मास में चतुर्थी की पावन तिथि पड़ती है और वह भी विशेष रूप से बुधवार के दिन, तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। बुधवार का दिन हम सभी जानते हैं हमारे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज को पूर्ण रूप से समर्पित है। गणेश जी जो रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, जो शुभ और लाभ के प्रदाता हैं, जो अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को, हर प्रकार के दुखों को और हर प्रकार के संकटों को जड़ से नष्ट कर देते हैं। जीवन में जब चारों तरफ से निराशा छा जाए, जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, जब मेहनत करने के बाद भी फल ना मिले, तब बुधवार की इस चतुर्थी तिथि का आश्रय लेना चाहिए। आज के इस अत्यंत विशेष और ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम आपको एक ऐसे महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर एक परेशानी का अचूक और रामबाण इलाज है। हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे रसोई घर में मौजूद एक अत्यंत ही साधारण सी दिखने वाली वस्तु के बारे में, जिसे हम केवल भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसे साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नमक की। समुद्री नमक या डली वाला नमक या फिर साधारण पिसा हुआ नमक, एक मुट्ठी नमक, मात्र एक मुट्ठी नमक में इतनी असीम और चमत्कारी शक्ति छुपी होती है कि वह आपके जीवन की दशा और आपकी किस्मत की दिशा दोनों को रातों रात बदल कर रख सकता है। नमक का सीधा संबंध समुद्र से होता है और हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए नमक को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में नमक का सही तरीके से प्रयोग होता है, जिस घर में नमक का सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। वहां कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती, वहां हमेशा बरकत बनी रहती है। नमक के अंदर एक बहुत ही अद्भुत और प्राकृतिक गुण होता है और वह गुण है नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेना, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर खींच लेना। आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके शरीर में या आपके आभा मंडल में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, कोई बुरी नजर है, कोई दोष है, तो नमक उसे चुंबक की तरह खींच लेता है और आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक बना देता है। 6 मई की इस ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी के दिन आपको यह एक मुट्ठी नमक वाला महा उपाय पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी पवित्रता के साथ करना है। उपाय बताने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को गहराई से समझें कि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका या कोई भी अनुष्ठान तभी अपना पूर्ण और 100% फल देता है जब उसे करने वाले के मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो। शंका या संदेह के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरे मन से इस उपाय को सुनिए और समझिए। सबसे पहला और सबसे अचूक प्रयोग जो आपको इस बुधवार के दिन करना है, वह आपके घर की दरिद्रता और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए है।
अक्सर हम देखते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा घर में टिकता नहीं है, पानी की तरह पैसा बह जाता है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती। परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों पर कलह और क्लेश होता रहता है। पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहती है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां चल रही हैं तो यह उपाय खास आपके लिए है। बुधवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश का अत्यंत प्रिय रंग है और यह बुध ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अपने घर के पूजा घर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान गणेश का मानसिक रूप से स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, मेरे घर के सभी संकटों को दूर करें। अब आपको रसोई घर से एक मुट्ठी साबुत नमक यानी कि खड़ा नमक या डली वाला नमक लेना है। यदि आपके पास डली वाला नमक नहीं है तो आप साधारण पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, लेकिन डली वाला या समुद्री नमक सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस एक मुट्ठी नमक को आपको एक कांच की कटोरी में रखना है। ध्यान रहे, नमक रखने के लिए हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करना चाहिए। स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में नमक कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। इससे राहु और शनि के अशुभ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो उस कांच की कटोरी में वह एक मुट्ठी नमक रख लें। अब इस कटोरी को अपने हाथ में लेकर अपने घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में घूमें। जब आप घर में घूम रहे हों तो आपके मन में यह स्पष्ट भावना होनी चाहिए, यह संकल्प होना चाहिए कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी बुरी नजर है, जो भी दुख और दरिद्रता है, वह सब इस नमक के अंदर समाहित हो रही है। यह नमक उस सारी नेगेटिविटी को सोख रहा है। पूरे घर में घूमने के बाद इस नमक की कटोरी को अपने घर के शौचालय यानी बाथरूम में किसी ऐसे कोने में रख दें जहां किसी की सीधी नजर इस पर ना पड़े और ना ही इस पर किसी का पैर लगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का शौचालय वह स्थान होता है जहां से सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब आप वहां नमक रखते हैं तो वह नमक उस सारी दूषित ऊर्जा को सोख लेता है और उसे घर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक देता है। इस नमक को वहां कम से कम 24 घंटे के लिए रखा रहने दें। अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह इस नमक को बिना छुए या तो टॉयलेट में फ्लश कर दें या फिर घर के बाहर किसी बहते हुए पानी में या नाली में बहा दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह इस्तेमाल किया हुआ नमक आपके शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए और ना ही इसे इधर उधर फेंकना चाहिए। इस एक साधारण से दिखने वाले उपाय को करने मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण एकदम से हल्का हो गया है। घर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। परिवार के लोगों के स्वभाव में सौम्यता आने लगी है और जो भी रुके हुए कार्य थे वे धीरे धीरे बनने लगे हैं। अब बात करते हैं दूसरे अत्यंत ही शक्तिशाली उपाय की, जो विशेष रूप से धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए है। अगर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इस ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन यह एक मुट्ठी नमक का उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इस उपाय को आपको बुधवार की शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना है। गोधूली बेला या शाम का समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। शाम के समय हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाएं। एक लाल रंग का छोटा सा नया कपड़ा लें। यह कपड़ा सूती या रेशमी कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि कपड़ा एकदम साफ और कोरा होना चाहिए। अब इस लाल कपड़े पर
थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी छिड़कें और इसके बीचों बीच एक मुट्ठी खड़ा नमक यानी समुद्री नमक की डलियां रख दें। इसके साथ ही इसमें 3 साबुत लौंग और 1 साबुत इलायची भी रख दें। लौंग और इलायची दोनों ही माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और यह धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को लाल धागे या मौली से अच्छी तरह बांध लें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर जहां माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र हो वहां इस पोटली को रखें। माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप बत्ती दिखाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सच्चे मन से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे धन की देवी, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। मेरे ऊपर जो भी कर्ज का भार है उसे दूर करने का मार्ग प्रशस्त करें। मेरे व्यापार में वृद्धि करें। मेरी नौकरी की बाधाओं को दूर करें। मेरे परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर निकालें। प्रार्थना करने के बाद इस पोटली को वहां से उठा लें और इसे अपने घर की तिजोरी में या उस अलमारी में जहां आप अपना धन, आभूषण या पैसे रखते हैं वहां इस पोटली को सुरक्षित रूप से रख दें। यदि आपका कोई व्यापारिक स्थल है, कोई दुकान है, तो आप इस पोटली को अपनी दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। नमक और लाल कपड़े का यह अचूक संगम एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र बन जाता है जो धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रतीक है और नमक नकारात्मकता को नष्ट करता है। जब नकारात्मकता नष्ट होती है तभी सकारात्मकता और धन का आगमन होता है। इस पोटली को आपको हर महीने की पूर्णिमा या फिर हर बुधवार को बदलना नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने तक वहीं रखा रहने दें। 6 महीने बाद जब आपको लगे कि इसका रंग उड़ गया है या नमक पिघलने लगा है, तब इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और इसी विधि से एक नई पोटली बनाकर रख दें। आप खुद देखेंगे कि कैसे देखते ही देखते आपके धन के भंडार भरने लगेंगे, पैसों की आवक के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे और आपका कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बच्चों को या परिवार के किसी सदस्य को बार बार नजर लग जाती है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। शरीर हमेशा थका थका सा रहता है। बिना किसी बीमारी के भी सुस्ती छाई रहती है। डॉक्टर के पास जाने पर भी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती। ये सब लक्षण होते हैं बुरी नजर के, जिसे हम नजर दोष कहते हैं। बुरी नजर में इतनी ताकत होती है कि वह अच्छे खासे चलते हुए काम को रोक देती है और स्वस्थ इंसान को भी बिस्तर पर लिटा देती है। इस ज्येष्ठ चतुर्थी के बुधवार को अगर आप इस एक मुट्ठी नमक से नजर उतारने का यह प्रयोग करेंगे तो कैसी भी बुरी से बुरी नजर क्यों ना हो, वह तुरंत छूमंतर हो जाएगी। यह उपाय आपको बुधवार की रात को सोने से पहले करना है। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा दें। अब अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी साधारण पिसा हुआ नमक लें। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी राई के दाने और एक सूखी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नमक भी लेंगे तो भी यह पूरा काम करेगा। अब इस एक मुट्ठी नमक को उस पीड़ित व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं। घुमाते समय मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते रहें और यह भाव रखें कि इस व्यक्ति के शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नजर, सारा दर्द और पीड़ा इस नमक के अंदर जा रही है। 7 बार घुमाने के बाद बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने घर के शौचालय में जाएं और इस नमक को फ्लश कर दें या बेसिन में पानी के साथ बहा दें। ध्यान रहे कि इस नमक को घर के अंदर किसी कचरे के डिब्बे में नहीं डालना है और इसे पानी में बहाते समय भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
पानी के साथ ही वह सारी नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से हमेशा के लिए बाहर बह जाएगी। इस प्रयोग को करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर का भारीपन कम हो गया है, उसे नींद अच्छी आएगी और अगले दिन सुबह वह एकदम तरोताजा और स्वस्थ महसूस करेगा। यदि घर में छोटे बच्चे हैं जो रात में अचानक रोने लगते हैं, चौंक कर उठ जाते हैं, तो उनके लिए भी यह नमक का उपाय रामबाण की तरह काम करता है। नमक का एक और बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त उपाय है जो हमारे वास्तु दोषों को मिटाने के लिए किया जाता है। कई बार हम जाने अनजाने में कोई ऐसा घर खरीद लेते हैं या किराए पर ले लेते हैं जिसका वास्तु ठीक नहीं होता, या फिर हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें गलत दिशा में रखी होती हैं जिनसे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु दोष होने पर घर में कभी भी बरकत नहीं आती। वहां रहने वाले लोग